हेलो एवरीवन, आई एम मनोज। होप यू ऑल आर हेल्दी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। अगर आपको मैथ और साइंस के किसी भी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम है तो आप सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं उन्हीं चैप्टर्स के बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास के बारे में तो आप सबको पता चल गया होगा, दिस इज अबाउट बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर पेयर से। ओके, अगर हम बात करते हैं लीनियर पेयर के बारे में तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है, पेयर मीन्स दो ही होते हैं। बट ओके, व्हाट अबाउट लीनियर? लीनियर मीन्स एक लाइन में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? दो एंगल मिलेगा। ये एंगल हमारा इसको ए ले लेते हैं और ये एंगल हमारा बी। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री और इन्हीं दो एंगल्स को ही हम क्या बताएंगे? लीनियर पेयर बताएंगे। ठीक है? अगर यहाँ पे दो एंगल्स के बदले तीन एंगल्स होते, अगर यहाँ पे हमारा दो एंगल्स के बदले अगर तीन एंगल होता, मतलब सोच लो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है? तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों का सम भी हमारा 180 डिग्री होगा और इन तीनों को हम बोलेंगे, इन तीनों को तो लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, इन तीनों को हम बोलेंगे लीनियर ट्रिपलेट। लीनियर ट्रिपलेट। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या सर जितने सारे एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे क्या उन सबका सम 180 डिग्री होगा? तो उसका आंसर है हाँ। ओके, तो मतलब यहाँ पे पहला चीज़ हम लीनियर पेयर को अगर डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा, तो लीनियर पेयर में हमें कितने एंगल्स देखने के लिए मिल रहा था? लीनियर पेयर में अगर यहाँ पे मैं दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे हमें दो लाइन यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये एंगल और ये एंगल के बारे में भी बात किया जाए, ठीक है, तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और यहाँ पे उनका एक कॉमन रे है, मतलब ये दोनों कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स है। तो इस हिसाब से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं टू एंगल्स हुज, ओके, टू एडजेसेंट एंगल्स बोल देंगे, नॉट ओके एंगल, सिर्फ एंगल बोलना सफिशिएंट नहीं रहेगा। टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ठीक है? अगर यहाँ पे हमें कोई इससे दो एंगल्स मिल रहे हैं, बट इससे दो एंगल्स मतलब किसी भी नहीं, दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। अगर एडजेसेंट नहीं होंगे तभी वो क्या नहीं होंगे? एक लाइन के ऊपर नहीं रहेंगे। ठीक है? मतलब अगर लाइन में नहीं है दो एंगल्स ऐसा है तो उनका सम अगर 180 हो रहा है तो उन्हें हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, दे मस्ट बी एडजेसेंट। ओके, तो वो एडजेसेंट होना चाहिए ना। अभी ये हो गया लीनियर पेयर। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनेंगे क्या उनका वैल्यू 180 डिग्री होगा? तो आंसर है हाँ। अभी क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एक फुल सर्कल के बारे में, तो ठीक है, एक फुल सर्कल जो होता है वो कितना कवर करता है? तो फुल सर्कल हमेशा कवर करता है 360 डिग्री। ओके, अगर फुल सर्कल 360 डिग्री कर रहा है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा यहाँ पे कितना होता है? ये हाफ सर्कल कवर करता है। दिस वन इज हाफ सर्कल। तो यहाँ पे हमारा जो हाफ सर्कल होगा, अगर फुल सर्कल 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, देन हाफ सर्कल कितना? 180 डिग्री, हाफ ऑफ द 360 डिग्री। क्लियर? तो ये हाफ 180 डिग्री कवर करता है। तो इसी वजह से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे दो एंगल्स आए या तीन एंगल या जितने भी एंगल्स आएंगे, उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, नाउ इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलेगा? तो अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक रे है और ये एक अनदर है, और ये जो एंगल है इसका वैल्यू ए, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। और यहाँ पे आपको गिवन है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल 1:2:3:4, मतलब चारों एंगल का रेशियो गिवन है। तो इस केस में हमें पूछा गया होगा फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। तो इन चारों एंगल्स का वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है ये जो एंगल्स है ना, ये सब मिलके एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे ये सारे जो चारों एंगल्स है दे आर मेकिंग ए कंप्लीट सर्कल। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा कितना होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि वो फुल सर्कल बनाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ले लेंगे लेट एंगल ए इक्वल एक्स, देन हमारा एंगल बी हो जाएगा 2x, देन हमारा एंगल सी हो जाएगा 3x एंड एंगल 4 हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 4x। क्लियर? तो इन चारों का जो वैल्यूज़ है हम पुट कर लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये चार मिलके हमारे 360 डिग्री हो जाएंगे। तो इन चारों को ऐड कर लेंगे तो x मतलब 1x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 3x प्लस 3x 6x प्लस 4x हो जाएगा हमारा 10x इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या ना, यहाँ पे हम 0 को 0 से कैंसल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें मिलेगा क्या ना 1x और x का जो वैल्यू मिलेगा वो 36 डिग्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है 36 डिग्री। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमने क्या लिया था देख सकते हो, a x था, तो a अगर x है मतलब a का वैल्यू मिल गया 36 डिग्री, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट b का वैल्यू 2x है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स कर लेंगे। x का वैल्यू 36 है और 36 का डबल होता है हमारा 72 डिग्री। जबकि c का जो वैल्यू है देख सकते हो यहाँ पे c के वैल्यू 3x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x मतलब 3 इंटू 36 डिग्री। तो ये हमारा 3 6 18, यहाँ पे 8 लिख के 1 रहेगा, 3 3 9 प्लस 1 10। ओके, तो आपके लिए मैं ऐसे मल्टीप्लाई करना, वरना नॉर्मली मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो 3 6 18 हुआ तो 18 रख लूँगा, 3 3 9 3 जो है हमारे 10 प्लस में, तो 90 प्लस 18 मतलब 108। मैं डायरेक्टली इसको करूँगा। ओके, ठीक है, तो आप नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम टाइम के अंदर हो जाएगा। नाउ डी का जो वैल्यू है वो 4x है, तो 4 इंटू 36 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 6 24। ओके, तो यहाँ पे 4 लिख के मैं 2 रखूँगा, देन 4 3 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 1 ओके 14, तो हमें आंसर मिलेगा 144। आंसर कितना है 144। ठीक है, तो ऐसे हमें चारों एंगल्स का वैल्यू मिल गया। तो ऐसे करना है, वरना सिंपल क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे देगा और यहाँ पे ओके जब भी बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशंस के सॉरी लीनियर पेयर के बारे में पढ़ते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये a दे देगा, ये b दे देगा और यहाँ पे रेशियो गिवन होगा, जो a/b है वो होगा 1:3। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो उस केस में क्या करेंगे ना, एंगल a और एंगल b क्या होगा, वो हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, तो चारों का ना देखिए 2 का भी दे सकता है। तो इस केस में हम डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ, इसको x ले लूँगा, b को क्या ले लूँगा 3x, क्योंकि 1:3 है। ओके, इस हिसाब से ये x हुआ तो वो 3x होगा, तो दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो हमारा 4x का वैल्यू हमें मिल रहा है 180 डिग्री। तो सिर्फ x का क्या होगा ना, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड है। ओके, अगर ये लेफ्ट से राइट आएगा देन यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। तो अभी चलो इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 18 से 16 जाएगा तो 2, यहाँ पे 0 है तो 20, तो 4 5 जा 20, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है 45 डिग्री। तो x मीन्स ये किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, तो a मिल गया 45 डिग्री। जबकि जो b का वैल्यू होगा वो कितना है, b का वैल्यू क्या है 3x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3x मीन्स 3 इंटू 45 डिग्री। क्लियर, 3 इंटू 45 मीन्स 3 5 जा 15, यहाँ पे 1 रहेगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, मतलब 135 डिग्री। वरना इसको ऐसे भी कर सकते थे, हमें पता है a और b लिनियर पेयर है, तो b का वैल्यू क्या होगा ना 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि a प्लस b हमारा 180 डिग्री होता है, तो सिर्फ v क्या होगा, a को उस तरफ हम इस तरफ लेके क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो 180 से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा लीनियर पेयर रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रहेगा किसके बारे में ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। वर्टिकली
opposite angles। ठीक है, तो अगर हमें पहला चीज देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, ठीक है, तो हमारा पहला लाइन हो गया वो, और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो यहाँ पे अगर L1 इंटरसेक्ट L2, अगर वरना दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कितने एंगल मिल रहे हैं ना, 4 एंगल। ठीक है, तो इनको नंबरिंग कर लेते हैं। ये अगर एंगल 1 हुआ, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो हमें देखना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सो एंगल 1 का परपेंडिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन में, और यू कैन से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है 3, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना। एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट मतलब परपेंडिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन में है एंगल 4, एकदम अपोजिट में तुम्हें मिलेगा एंगल 4, तो मतलब इन दोनों के बीच शायद कुछ रिलेशन हो सकता है। तो क्या रिलेशन होगा, तो पहले चीज़ है इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो बताएंगे, बट इनके बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट पहले चलो करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर एक रे है। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया था, अगर यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और उसके ऊपर कोई रे होते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों हैं हमारे लिनियर पेयर। ठीक है, तो ये दोनों होंगे लिनियर पेयर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को नोटिस करता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है L2 के ऊपर ये रे है, ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल 2 एंड एंगल 3 हमारे देख सकते हो, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 का भी सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, सेम लिनियर पेयर है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किससे बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, दोनों तरफ ए सेम है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंगल 1 किससे बराबर है, एंगल 3 से। तो अभी मैंने बताया था एंगल 1 और एंगल 3 कौन है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिमिलरली हम इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं, हमारा एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। तो दैट मीन्स क्या होता है, जब भी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो चारों एंगल्स बनते हैं उनमें से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होते हैं एक्चुअल में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ना, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं 2 एंगल्स, वो दोनों एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे whose sides form opposite ray। ठीक है, तो अगर ये दोनों के साइड्स जो अपोजिट रेज बना रहे हैं तभी हम दोनों को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगेन यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा लेता हूँ, ये एक था, ठीक है, अलग अलग लाइन बना, मतलब ये एक था, ठीक है, तो मैंने बताया क्या, इस एंगल का इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल है। ठीक है, तो मतलब इसका ये वाला जो साइड है देख सकते हो, ये वाला जो आर्म है, और इसका इस एंगल का ये जो आर्म है मतलब ये साइड है, ये दोनों क्या है, ये अपोजिट रेज है, ये क्या है, अपोजिट रेज है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये एंगल का ये साइड और इस एंगल का ये साइड, ये दोनों भी हमारे अपोजिट रेज हैं। तो ठीक है, अगर इन दोनों के साइड्स जो हैं मिलके अपोजिट रे बना रहे हैं तभी उन दोनों को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं या सेम होते हैं, यू कैन से ओके, सेम नॉट सिमिलर, ओके ना। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, दिस इज अबाउट व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। बट अल्टरनेट एंगल्स के ऊपर जाने से पहले ये बेटर रहेगा पहले हम समझ ले पैरेलल रेज और पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस हम किसे बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये हमारा L1 हुआ और ये L2 हुआ, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन हैं, एक L1 और L2 हैं, और दोनों
मतलब यहाँ पे अगर इफ क्या होता है, दे डू नॉट, मतलब L1 एंड L2 डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब चाहे इन्हें किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लो, स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे तुम किसी भी डायरेक्शन में उन्हें एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसको एक्सटेंड करो या इसको एक्सटेंड करो, मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तब हम उनको क्या बोल सकते हैं, उन्हें पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। वरना और कब बोलेंगे, अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उनके बीच में क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस बिटवीन देम वो क्या आना चाहिए, वो रिमेन्स सेम रहना चाहिए, रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ठीक है, मतलब अगर हम इसको चीज़ को एक्सटेंड करके लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमने डिस्टेंस मेज़र किया, डिस्टेंस मेज़र करने का सबसे ईजी तरीका होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस से बराबर होगा और ये डिस्टेंस से बराबर, ये अगर h हुआ तो ये भी h और ये भी h होगा और ये भी h होगा। ठीक है, तो मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट। ठीक है, अब ये पैरेलल रे हो गया। नेक्स्ट आप सबको देखने के लिए मिलेगा ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे दो रे ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी दो लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये तो पैरेलल नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो इन दोनों को तो हम पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे दो लाइन है, मतलब जो पैरेलल नहीं है, और मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेलल। अगर यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा रे बनाता हूँ, ओके मैटर नहीं करता है, अगर उनके थ्रू कोई लाइन पास हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, ओके लाइन पास या पास हो रहा है मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में, और यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट में, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है और यहाँ पे एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो अलग पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसी लाइन को हम यहाँ पे बोलेंगे ट्रांसवर्सल, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ट्रांसवर्सल को अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसवर्सल एक्चुअल में होता क्या है, ट्रांसवर्सल होता है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, ओके आप इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करता है, वरना पासेस भी बोल सकते हैं जो कि पास करता है, ओके पासेस थ्रू बोलोगे, ओके इंटरसेक्ट बोलो वरना पासेस थ्रू व्हाट, टू और मोर लाइन्स, दो या उससे ज़्यादा, ओके दो, मैंने यहाँ पे दो लाइन किया है, आप तीन कर लो, चार कर लो, पांच कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ओके अगर एक स्ट्रेट लाइन और एक लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है या पास कर रहा है थ्रू टू और मोर लाइंस इन द सेम प्लेन, यहाँ पे उसी प्लेन के अंदर, ओके इन द सेम प्लेन बट डिफरेंट पॉइंट्स में, देख सकते हो ये अलग पॉइंट है, यहाँ पे भी एक अलग पॉइंट आपको मिलेगा। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, तब उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ओके दैट पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल वाला, ओके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर सुनो क्लास ख़त्म होने के बाद ये जो मतलब मैं वीडियो क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद जो भी इसका एक्चुअली PDF जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप किसी को भी चाहिए, किसी के बच्चे को चाहिए, मैं लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो उसमें आप मैसेज करेंगे तो मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेट्स एंगल के अंदर वही हम पैरेलल लाइन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, मतलब देखो ऐसा नहीं है पैरेलल लाइंस में, मतलब अगर अल्टरनेट एंगल नॉर्मल अगर वो पैरेलल नहीं है तो उस केस में भी हमें अल्टरनेट एंगल्स देखने के लिए मिलेगा, बट मैटर ये है जो अल्टरनेट एंगल अगर यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तभी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसीलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, जो एक्चुअल में हमारा यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ना अभी के लिए ओके सिंपली हमारे उतना मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके इसलिए मैं डायरेक्टली जहाँ पे इक्वल होता है उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, दिस वन इज आवर व्हाट ट्रांसवर्सल, और ये दो स्ट्रेट लाइन है। अभी जब भी हमें पता है दो लाइन आपस में, ये एक लाइन सोच लो ये एक लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, हमें चार एंगल देखने के लिए मिलता है। कितने एंगल, ये एंगल 1 है,
ये एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो 4 एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 4 एंगल देखने के लिए मिलेगा। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। तो टोटल में हमें 8 एंगल्स देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें देख सकते हो ये जो कुछ अंदर के तरफ है, ठीक है, मतलब 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 1, 2, 8, 7 ये हमारे बाहर के तरफ है। जो अंदर के हैं तो वो तो इंटीरियर एंगल्स हो गए, जो बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला जो होगा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में, पहले बाहर के बारे में बात कर लेते हैं, देन अंदर में आ जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। देखो यही जो लाइन है, मैं इसको फिर से मतलब यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली। ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ और इसके साथ पैरेलल ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ठीक है, मैंने बताया अगर यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है तो हमें कितने एंगल देखने के लिए मिलेगा, 8 एंगल। बट यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स लेंगे। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या नंबरिंग किया था, 1, 2, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। देन इस तरफ के एक्सटीरियर एंगल 7 है और 8 है। तो ये एंगल 7 हुआ, ये एंगल 8 हुआ। ठीक है, ये 4 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है। अभी इनमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, पहला चीज़ है यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे थे, ये जो एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 2, ओके, ये ऑल्टरनेट का मीनिंग, ओके, एक सिंपल मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक गैप में, मतलब एंगल 2 से हम यहाँ पे अगर 2 से बढ़ रहे हैं, ओके, अगर मैं इस तरफ से बढ़ूंगा तो मुझे 7 को स्किप करके मुझे 8 तक पहुंचना है, मतलब 8 में पहुंचो, क्यों एक स्किप करोगे। अल्टरनेट एक गैप में, मतलब बाहर के बाहर एंगल से अगर आ रहा हूँ 2 से इस डायरेक्शन में आऊँगा तो मुझे एक एंगल स्किप करने के बाद जो एंगल मिलेगा ना, तो वो उसका अल्टरनेट एंगल होगा। मतलब एक एंगल 7 है तो 7 को तो मुझे स्किप करना है, तो स्किप करोगे तो 8 है। अगर आप बोलेंगे इस तरफ से आप आएंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल को आपको स्किप करना है, 1 है, तो आप पहुँचेंगे किसके पास, 8। चाहे इस तरफ से आ जाओ चाहे उस तरफ से आओ, तो फाइनल जो हम पहुँच रहे हैं किसके पास, 8 के पास। तो मतलब हमारा एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल 8 है। और यहाँ पे ये दोनों जब पैरेलल होंगे ना तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो रहे हैं इसको भी हम समझा देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर एंगल 1 से हम निकल रहे हैं, ठीक है, एंगल 1 से निकलेंगे तो एक एंगल को स्किप करेंगे, तो यहाँ पे पहला हमें एंगल मिल रहा है 2, तो 2 को स्किप करने के बाद हम किसके पास पहुँच रहे हैं, 7। वरना इस तरफ से भी आ जाओ तो इस तरफ से अगर आएंगे तो किसको स्किप करेंगे, एक एंगल अल्टरनेट एक गैप में। ठीक है, एक एंगल के गैप में, तो मतलब एंगल 8 को गैप, ओके, इसको स्किप करेंगे तो एंगल 7 के पास पहुंचेंगे। मतलब हमारा एंगल 1 और एंगल 7 ये हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बट यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल, सेम कंडीशन इसके लिए भी है, अगर दोनों पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, अगर इसको L1 बोलता हूँ और ये L2 है, अगर हमारा L1 पैरेलल L2 होता है तब उस केस में एंगल 1 इक्वल एंगल 7 होगा। क्लियर, तो ये चीज़ था। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल्स that lie on opposite sides of the transversal। ठीक है, मतलब देखो टोटल तो 4 एंगल है, 4 एक्सटीरियर, एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 7 और 8। तो मतलब अपोजिट साइड्स वाले, तो एंगल 2 के अपोजिट साइड में कौन है, मतलब इस साइड में तो 7, इक्वल साइड में तो 7 है, देख सकते हो 2 जिस तरफ है इस ट्रांसवर्सल के, ये जो आपका ट्रांसवर्सल है यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के एंगल 2 के सेम साइड में 7 है, तो अपोजिट साइड में कौन है ना, अपोजिट साइड में आपका 8 है, वो भी एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल 1 का इस तरफ से अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे 2 का 8 था वैसे 1 का 7 है। तो ये है हमारे क्या, एक्सटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगेन हम उन्हीं, जैसे हमारा L1 था ये लाइन और ये L2 है, और मैं बता देना चाहता हूँ ये दोनों क्या है, L1 पैरेलल हमारा L2 है, हम पैरेलल लाइंस के लिए समझ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल गया है, ठीक है, जो कि दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है। तो देख सकते हो यहाँ पे चार एंगल हमें मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा, जहाँ पे हमने नेमिंग किया था उसके मुताबिक क्या था, पहले जो नेमिंग किया था 4 3 5 6। ओके, तो ये है हमारा 4 और ये एंगल 3, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से 3 से निकल रहा हूँ, ठीक है, एंगल 3 से निकला, तो एक एंगल गैप, इसको गैप करना है, कोई भी एंगल आए, 6 आ रहा है, अगर 5 आता तो 5 को भी स्किप करते हैं, तो एक एंगल के गैप में जो नेक्स्ट एंगल है 5 है, ठीक है। वरना इस तरफ से भी आप आएंगे तो यहाँ पे 4 को स्किप करना है, एक एंगल को स्किप करना है, तो आप पहुंचेंगे 5 के पास। तो एक एंगल के गैप में, तो एंगल 3 जो है यहाँ पे एंगल 5 से रिलेट है, और यहाँ पे दोनों पैरेलल है, तो ये मतलब पहले इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर हम 3 के बारे में बात करेंगे, सिमिलरली देख सकते हो ये जो एंगल 3 है, 3 से भी अगर निकल रहे हैं, एक एंगल 6, सॉरी इसका 3 का हो गया, तो सॉरी 4 से बात करेंगे, 4 से अगर निकल रहे हैं तो हमें 3 को स्किप करना है, तो हम पहुंचेंगे 6 के पास। वरना इस तरफ से आओ तो 5 को स्किप करोगे, 5 को मैं कवर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे 6 के पास। तो मतलब एंगल 4 हमारा एंगल 6 से बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये जो हमारा दो पेयर मिल रहा है, दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होंगे, अगर ये दोनों लाइन जो है जिसके थ्रू ट्रांसवर्सल पास कर रहा है ना, वो दोनों पैरेलल होंगे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं क्या, लाइक इंटीरियर एंगल्स, जैसे उसके लिए एक्सटीरियर लिखा था, सिमिलरली ये सारे इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन अपोजिट साइड। अभी मैं सोच लेना सर अपोजिट साइड मतलब इस साइड में तो 3 का 4 है, तो ये दोनों तो हो जाना चाहिए था आपके डेफिनेशन के मुताबिक। नहीं, दिस आर एडजेसेंट, वो एडजेसेंट एंगल्स है, तो हम यहाँ पे तो एडजेसेंट बता नहीं रहे हैं। तो एडजेसेंट अगर इसको हम छोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा कौन, एंगल 5 ही बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल 5, ठीक है, जो कि अलग मतलब अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। थोड़ा हैंडराइटिंग ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना, ओके। शो इंटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली ये जो एंगल 3 आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे इस साइड में ट्रांसवर्सल का राइट साइड में। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में कौन है, दो एंगल है 4 और 5, बट 4 तो एडजेसेंट एंगल है तो 4 को नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा एंगल 5 से, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे क्या है, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे, देखो यहाँ पे हमने तो सारे एंगल्स कवर मतलब ऐसे आ गए, बट यहाँ पे और कुछ भी रिलेशन मतलब और भी रिलेशन है जो कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला, तो उसको कैसे स्किप करेंगे, तो उसके बारे में भी चलो पढ़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को स्टार्टिंग में चीज़ें क्या लगता है ना, ये तो सिंपल लगता है, ओके, बट यही सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका हम बेसिक कंसेप्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। हम हायर लेवल तक जाएंगे, मतलब ये सोच सकते हो ये कोई अभी वो सोचेगा 10th के बच्चे सोचेंगे लाइक ये स्टैंडर्ड 7 या 8 के लिए बच्चों के लिए सही है, नहीं, आपके लिए भी ज़रूरत मतलब इसको मतलब ये चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे, जब मैं हाई लेवल थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम चीज़ है, उसको समझने के लिए मैं हर एक में अलग अलग डायग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसी डायग्राम में समझाऊंगा ना तो प्रॉब्लम होगा, ऊपर बार बार ऊपर करूँगा, तो इसलिए मैं बार बार अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, मैंने ये एंगल ले लिया, ये जो एंगल और ये एंगल देख सकते हो, ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पोजीशन में,
ओके मतलब दोनों करेस्पेंडिंग, मतलब ये हमारा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, अगेन ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, मतलब पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी एंगल मतलब पैरेलल लाइन के इस तरफ है, ओके एक सेम साइड में। मतलब देखो दोनों का जो लोकेशन है ना बराबर सेम है पोजीशन में, तो इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे करेस्पेंडिंग एंगल्स। दिस एंगल्स आर कॉल्ड करेस्पेंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो मतलब हम करेस्पेंडिंग एंगल्स कब बोलेंगे, दो एंगल्स को करेस्पेंडिंग एंगल्स बोलने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू एंगल्स दैट लाई on the what, the same side, two angles that lie on the same side of the transversal, okay, in the corresponding position, in the corresponding, वहाँ पे अपोजिट साइड का था, यहाँ पे अपोजिट साइड का कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेम साइड का होना चाहिए, ओके करेस्पेंडिंग पोजीशन में, तो उन्हें हम बोलेंगे करेस्पेंडिंग एंगल्स। जैसे अगर यहाँ पे मैं बताऊँगा ये वाला एंगल देखो, ये जो ये भी सेम ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो इसके करेस्पेंडिंग पोजीशन मतलब ये नीचे की तरफ है पैरेलल लाइन का, तो यहाँ पे भी जो नीचे की तरफ होगा तो ठीक है ये इससे इक्वल होगा, ओके। अगेन इस तरफ का भी कर सकते हैं, इस तरफ के एंगल्स के भी, यहाँ पे इसका जो करेस्पेंडिंग एंगल होगा ना तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेम साइड में और करेस्पेंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, और यहाँ पे इस एंगल का यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इसका करेस्पेंडिंग पोजीशन में ये एंगल है, ठीक है, तो ऐसे ही ये एंगल्स इक्वल होंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये तो ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक ओके जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इजी है, और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर भी कर लेते हैं, मतलब इसलिए उन्हें बहुत मतलब क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का, ओके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी देखो दो वैसे सेम, यहाँ पे भी मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, जितने भी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो पैरेलल लाइन ही है, तो यहाँ पे अगेन हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंटीरियर लिखा गया है, तो मतलब अंदर के एंगल के बारे में बात करेंगे तो कंसेक्यूटिव, इस एंगल का, ठीक है, इसका कंसेक्यूटिव एंगल ये, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। मतलब अभी बोलोगे सर ये एंगल का, ओके तो ये तो एडजेसेंट एंगल्स है, बट ये अलग साइड में, ट्रांसवर्सल के ये लेफ्ट साइड में जबकि ये राइट साइड में, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम बात करते हैं इनके बारे में, किसके बारे में, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में, तभी हमें देखने के लिए मिलता है एंगल्स दैट लाई, ओके ऑन द सेम, मतलब यहाँ पे तुम्हें सेम साइड में देखने के लिए मिलेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके एंड और क्या है, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, एंगल्स दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द लाइन्स, तो दोनों लाइन्स के अंदर यहाँ पे और सेम साइड में। सिमिलरली इस एंगल का भी यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होगा ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस चीज़ को ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, तो याद रखना एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 डिग्री, ये उनके बीच में रिलेशन है। मतलब जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनके सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और अगर इस चीज़ को मैं लेता हूँ x और इसको मैं y लेता हूँ, तब x प्लस वाई भी हमारा 180 डिग्री ही होगा। ये आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। जब हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं ना, तो उस केस में भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये इसके साथ पैरेलल है, और यहाँ पे ये जो साइड होता है ना, ये हमारा रोल प्ले करता है ट्रांसवर्सल का। ठीक है, कलर कुछ अलग कर लेते हैं। ये आपका ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल याद रखना, अगर ये एंगल और ये एंगल दिया गया है, मतलब ये एंगल ए है और ये एंगल बी, ऐसे कुछ दिया गया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इन्हें बोला जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम होगा 180 डिग्री।
क्लियर। तो यही चीज़ है, मतलब ये जो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे होंगे बच्चे, मतलब 10th के बच्चे फॉर एग्जांपल, या 10th या 9th के बच्चे पैरेललोग्राम के पढ़ रहे होंगे, और 7th में ये सब चीज़ें मतलब पढ़ना पड़ता है। तो मतलब इस चीज़ को बच्चे स्किप कर लेते हैं, समझ नहीं ले, मतलब नहीं समझते हैं ठीक से। जब यहाँ पे बोला जाता है कंजिक्यूटिव एंगल, ओके, मतलब कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर देखते हैं, सोचते हैं कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं, वो पहले से ही इस चीज़ को पढ़े रखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, वो दिमाग से निकल जाता है। तो वही चीज़ें हैं, मेरा इंटेंशन वही है, मतलब आप सबको क्या करना है, बेसिक लेवल से फिर से आपको मतलब वही वहाँ तक लाना है, ओके ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये सब क्लियर होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक ओके, ऐसे यहाँ पे 2 या 3 जितने भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आप कर सकते हो यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पैरेलल लाइंस गिवन होगा, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। तो आपको कोई एक एंगल दे देगा, मतलब यहाँ पे दे दिया गया ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो बाकी एंगल्स पूछेगा, मतलब ये एंगल x दे दिया गया होगा, ये एंगल y दे दिया गया होगा, ये एंगल z दे दिया गया होगा, ये a और ये b। तो देखो ऐसे मतलब c, सोच लो कि ये सारे एंगल्स है, इसको क्यों, ओके छोड़ो, इसको हम z नहीं लेंगे, ऊपर वाले को z ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ये मतलब ऐसा है ना, ऐसे मैं सीरियल वाइज ले लेता हूँ, x y z, और यहाँ पे आपको पूछा गया होगा a b c d, वरना 1 2 3 4 ले लो, नंबरिंग कर ओके ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी बाकी सारे का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। चलो पहला ये एंगल 60 डिग्री है, तो y भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हो ये इसका आर्म और इस एंगल का आर्म, ये अपोजिट आर्म्स है, मतलब अपोजिट रेज हैं, ये रे और ये रे अपोजिट रे हैं, मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है y, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गए, y बराबर 60 डिग्री हो गया। मतलब ना अभी देखो ये जो चीज़ है ये y मतलब 60 डिग्री जो है, तो वो किससे इक्वल होगा, b भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अगेन हमने जो पढ़ा था अभी, ये क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और ऊपर के तरफ है रेख पैरेलल, तो सिमिलरली यहाँ पे ऊपर के तरफ क्या है, b है। तो ये दोनों जो है ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा कौन सा वाला, करेस्पेंडिंग वाला, ठीक है, ये क्या है, करेस्पेंडिंग एंगल्स। तो ये हमारा करेस्पेंडिंग एंगल्स वाला कंसेप्ट लगेगा। नाउ नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b से इक्वल दिखा के d निकाल सकते हैं, b इक्वल d हो जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अगेन वर्टिकली अपोजिट वाला कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगेन और क्या है, तो चलो यहाँ पे ये जो 60 और z ये दोनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री, मतलब 60 डिग्री प्लस z ये दोनों मिलके 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और ये एक रे, तो ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों क्या है हमारे लीनियर पेयर। तो इस हिसाब से दोनों का सम हमारा 180 हुआ, तो हमारा सिर्फ z होगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री जो कि 120 डिग्री, z का वैल्यू हमारा हुआ 120 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली z का जो करेस्पेंडिंग एंगल है, वरना यहाँ पे बोल सकते हो z इक्वल a होगा, एंगल z और एंगल a जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देख सकते हो ये दोनों क्या है, यहाँ पे जेड से अगर हम निकल के आ रहे हैं पहले तो इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ पे एक एंगल के गैप में हमें एंगल ए मिल रहा है, ठीक है। मतलब यू कैन से जेड एंड ए हर दिस व्हाट, दिस आर द इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो जेड का अपोजिट साइड में ए है, तो इस हिसाब से एंगल जेड और एंगल ए इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, मतलब एंगल Z इक्वल एंगल ए, जेड का दोनों का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ए के बाकी ये सी भी निकाल सकते हो, वरना ए को x से इक्वल दिखा सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, ये करस्पेंडिंग एंगल है। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल आप देख रहे हो, ओके, ये जो हमारा ट्रांसवर्सल है ये, ओके, और यहाँ पे हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के यहाँ पे ऊपर के तरफ आप देख रहे हो, ये भी ऊपर के तरफ है, मतलब x और ए भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल x और एंगल ए जो होगा, दोनों का वैल्यू हमारा क्या होगा, मतलब x और a दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे हमें दोनों का वैल्यू मिलेगा 120 डिग्री। ऐसे सारे एंगल्स का वैल्यू खुद निकाल सकते हैं, और कुछ रहा होगा तो सेम वही ऊपर जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसका यूज़ करके हम सारे एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब जब हम कंसेप्ट में पढ़ते हैं बहुत से, ओके लिसन, कंसेप्ट जब समझ जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, वैल्यूज़ निकालना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अभी और एक चीज़ है जो कि क्या है, हमें पता है, सबको पता है, जो एंगल के, अगर मैं बोलूँगा एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो वहाँ पे बच्चे बोलेंगे 180 डिग्री। बट ये हुआ कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऑफ ए ट्रायंगल। तो सुनो, अगर हम जब बोलते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों, ओके। तो पहले हम उसके बारे में जानने से पहले ये जो ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ PQR। तो ये जो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है वो है क्या ना, ये होता है हमारा 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन, ठीक है। ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड पॉलीगॉन, ठीक है, 3 साइडेड क्लोज पॉलीगॉन। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 180 डिग्री। बट इसे कोई बोल देगा तो हम उसको, मतलब हमें पता है सबको, ओके, किसी को भी पूछ लो 180 बोलेगा, बट क्यों जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो वही क्यों का रीज़न हम ढूंढेंगे। देखो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे कहीं पे, ओके, किसी भी एक वर्टेक्स में, 3 वर्टेक्स होता है, कहीं पे मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और इस रे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है यहाँ पे R पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, ओके, मतलब AB, सोच लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, ड्रॉ ए लाइन AB, ओके, पैरेलल टू BC। तो मतलब AB लाइन पैरेलल टू BC, हम यहाँ पे, सॉरी, AB BC का क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सोच लिया, ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे AB लाइन है तो उसको हम किसके साथ, यहाँ पे PQ है, ओके, तो AB यहाँ पे हमारा किसके साथ पैरेलल हुआ, PQ के साथ, और QP जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया ना। अगर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो एंगल हमारा एंगल P है, मतलब ये वाला एंगल, ये किससे इक्वल है, इस एंगल से। देखो आपकी मर्जी, ये लाइन का नाम दो, अगर लाइन में आपको नेमिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है, सिंपली यहाँ पे हम बता सकते हैं ये कोई लाइन है तो L ले लो, ओके, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसके साथ बराबर होगा। नंबरिंग कर लो, ये 1 2 3 एंगल था, ये 4 और 5 है, नंबरिंग कर लो, दैट विल बी बेस्ट, ओके, नाम नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल 1 हमारा एंगल 4 से बराबर होगा। और यहाँ पे क्यों हो रहा है, देखो ऊपर ही वही कंसेप्ट पढ़े थे, ये जो PQ है इसके साथ पैरेलल है ये L लाइन, और ये जो बीच, ये जो साइड है ना, ये जो PR है, ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे हमारे क्या, अल्टरनेटिव। देख लो, मतलब अपोजिट साइड में ये एंगल है, अपोजिट साइड में ये एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे अगेन उसी 2 पैरेलल लाइन के लिए, मतलब PQ और L के लिए, यहाँ पे ये हमारा ट्रांसवर्सल बन जाता है QR। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 से, एंगल 2 और एंगल 5 ये भी बराबर हो जाएंगे। और ये जो दोनों जो इक्वल हो रहे हैं ना, ये क्या हो रहे हैं, ऑल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना। अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे देख लो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है एल, तो यहाँ पे हमारा एंगल 3 + 4 + 5, ये तीनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ये तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है बिकॉज ये हो रहे हैं हमारे लीनियर ट्रिपलेट। व्हाट दे आर फॉर्मिंग लीनियर ट्रिपलेट, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। हमने बोला था एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स आएंगे सबका सम 180 डिग्री होगा ना। अभी देखो 3 को रहने देते हैं क्योंकि 3 हमारा ट्रायंगल का ही एक एंगल है। बाकी 1 की जगह पे हम 4 डाल सकते हैं, तो 3 हमारा रहेगा, मतलब सॉरी 4 की जगह पे हम 1 डालेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है ना। 5 की जगह पे हम क्या डालेंगे 2 को डालेंगे, तो हमारा ये मिल गया 180 डिग्री। मतलब इसको अरेंज कर लेते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, मतलब तीनों एंगल का सम कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल का ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमें क्या मिल रहा है 180 डिग्री मिल रहा है। क्लियर, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हर क्लास में यूज़ होता है आपका, इवन ओके 8 से स्टार्ट करके आपका 10th में भी इसका यूज़ देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस रे को मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल मिल रहा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर, तो मतलब ये जो एक्सटीरियर होता है वो क्या होता है, कभी भी हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल के बारे में जब देखेंगे तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किससे इक्वल होता है ना, सम ऑफ 2 इंटीरियर, आप रिमोट बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते, अपोजिट एंगल्स। तो ठीक है, मतलब ये एंगल का जो वैल्यू होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर हमारे 3 एंगल है, यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 फॉर एग्जांपल, और ये एंगल हमारा 4 है। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल 4 होगा, ओके, ये जो एंगल 4 होगा वो किससे बराबर होगा, वो होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अंदर के तरफ अपोजिट मतलब ये तो उसका एडजेसेंट है, इसको स्किप करना है, बाकी 2 एंगल्स बचे 1 और 2, तो मतलब एंगल 1 + एंगल 2 से इक्वल होगा, जो कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 4 है, 4 = 1 + 2। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये क्यों होगा, तो सेम टू सेम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है हमारा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इन तीनों का जो सम है 180 डिग्री है। क्यों, ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर प्रूव किया था उसका हम यूज़ करेंगे, तो तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जबकि हमारा जो एंगल 3, ये वाला एंगल 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 3 एंगल 3 और ये एंगल 4 एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब हमारा एंगल 3 + एंगल 4 इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और ये दोनों हमारा क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 में हमारा 1 2 3 है, 1 + 2 + 3 और तीनों का सम 180 डिग्री है, जबकि इक्वेशन 2 में हमारा 3 और 4 है, उसका 180, मतलब दोनों 180 डिग्री वैल्यू है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 बराबर होगा एंगल 3 + एंगल 4 से। अभी देखो दोनों साइड में सेम कौन है, एंगल 3, तो एंगल 3 को कैंसिल आउट कर लो, तो मतलब हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, एंगल 4 का वैल्यू 1 + 2 हो रहा है, मतलब एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 हुआ।
तो यही तो प्रूव करना था ना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किससे इक्वल होता है, सम ऑफ टू व्हाट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देख सकते हो, तो 4 का वैल्यू हमारा निकल गया। तो ऐसे प्रूव आप कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे, बट अगर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, मैथ और साइंस के किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बनाऊंगा। और ये जो मतलब इसका सीरीज चलेगा, देन इसका सीरीज जब कंप्लीट होगा, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर बनाएंगे, वरना इसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री का भी चलाऊँगा। ओके, तो इससे तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।